हेलो फ्रेंड, हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं अभ्यास परीक्षा का 9th क्लास का मैथ का। तो समय 50 मिनट, टाइम मिलेगा 20 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई किस चतुर्थांश में स्थित है जहां एक्स एक धनात्मक संख्या है तथा वाई एक ऋणात्मक संख्या। हमें पता है कि जैसे कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ होता है, जिसमें ये प्लस प्लस के होते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या है? ये एक्स प्लस का वाई प्लस का, यहाँ एक्स माइनस का वाई प्लस का, यहाँ एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का, और यहाँ एक्स प्लस का यहाँ वाई माइनस का। कहने वाला भी होता है। तो कह रहा है कि एक्स एक धनात्मक है, यानी कि एक्स एक धनात्मक है और वाई एक ऋणात्मक है। तो यानी प्लस माइनस कौन से सिचुएशन में होता है? तो ये चतुर्थ में होता है, चतुर्थांश में होता है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। चित्र नहीं बनाना आपको, बस आपको लिख देना चतुर्थ चतुर्थांश, चौथे में होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक लिखिए। सिंपल सी बात है, 0 होता है एक्स अक्ष पर स्थित। मैं इसी में बता देता हूँ, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु वाई, एक्स अक्ष पर रहेगा और वाई दोनों का मिलन यही होता है, 0 पे होगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। पेपर में से सिद्ध करने के लिए आता है कि 0 कैसे होता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम इस पे करते हैं। मैं यह भी कराता हूँ मैं आपको थे में, पहले मैं चित्र का सारा समझा देता हूँ, फिर मैं तीसरे पे आता हूँ, या फिर तीसरा आप देख ही लो। कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे ए दे रखा है एक्स माइनस 4 कोमा 7 बराबर में 4 कोमा 7, और बी दे रखा 1 कोमा 2 वाई माइनस 3 बराबर में 1 और 7। तो क्वेश्चन जैसे कि ये दे रखा है, तीसरे का ए हमें दे रखा है कि एक्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी इसका आंसर है एक्स माइनस 4 कोमा 7, ठीक है, बराबर में दे रखा है 4 और 7। हमें पता है कि पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई, पहले वाला एक्स बाद वाला वाई। तो हम एक्स माइनस 4 यहाँ का बराबर बराबर 4 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर माइनस का 4 है, उधर आके किसका जगह प्लस का 4, यानी यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। और वहीं पर वाई बराबर में 7 बराबर में 7 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, एक्स की वैल्यू 8। ए का आंसर खत्म। बी का देखिए, बी में कह रहा है 1 2 वाई, तो 1 कोमा 2 वाई माइनस 3 बराबर है 1 कोमा 7 के। तो अब मैंने कहा पहले वाला एक्स फिर वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स बराबर 1 है और यहाँ भी बराबर 1 है, तो इसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, वाई बराबर क्या है? 2 वाई माइनस 3 बराबर में 7 है, तो 2 वाई माइनस का 3 इधर आके किसका जगह? प्लस का। ठीक है, 2 वाई, 7 और 3 कितना जाता है? 10 वाई, 10 यहाँ 2 गुने में यहाँ किस में आ जाएगा? कि भाग में हो जाएगा। तो बच्चे 10 यानी वाई की वैल्यू यहाँ कितना आ गई? 5 और एक्स की वैल्यू 1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आपसे कि बिंदु 7 माइनस 6 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो जाएगा, यानी कि पहले वाला एक्स बाद वाला वाई। तो एक्स अक्ष से दूरी, हम चित्र मैंने पहले बना दिया है, पेपर में आपको ये चित्र बनाना होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष कितना है दिए रहा? क्या है? 7। एक्स कितना है? 7, तो हम 7 तक ले गए दूरी। ये 6 है। जिससे बोला यानी एक्स अक्ष से बोला तो वहां पे एक लंब खींचेंगे। अगर वाई एक्स बोले तो वाई पे का लंब खींचते हैं। एक्स बोला है, एक्स कितने पे? हम पे 7 पे है, वाई 6 तक है। एक ये रहा हमारा, कुल मिला के हमारा ये ऐसे होगा, ये पूरा जाके इसमें मिल जाएगा। यानी अगर मैं लंब खींचूंगा तो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 6 तक जाएगा। तो ये लंब कितना है, हमें ये देखना, यही इसकी दूरी होती है। अगर वाई एक्स से बोलता है ये, तो -6 से मैं करता, तो ये इसकी हो जाती। तो हमें एक्स से बोला तो हमने एक्स से लंब खींचेंगे, तो एक्स से 7 है,
तो कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 और 6 यूनिट, यानी कितना आंसर है इसका, 6 दूरी है। कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है। अगर ये वाई एक्स से बोलता तो वाई एक्स से परपेंडिकुलर में लंब खींचता तो कितना आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7 यूनिट हो जाता। अगर वाई एक्स से यही क्वेश्चन पूछता तो 7 यूनिट, एक्स एक्स से पूछा है तो 6 यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए। -3, -5, -2, 0, -4 और 2। ठीक है। पहला बोला -3 और -5। मैंने बताया माइनस माइनस कौन से सिचुएशन में होता है, माइनस माइनस होता है तीसरे सिचुएशन में, तीसरे। तो यहाँ पे होता है माइनस माइनस, तो माइनस का 3 और माइनस का 5। माइनस का 3 यानी कि एक्स, माइनस का 3 यानी कि एक्स, ये गलती हो गया था, ये एक्स अक्ष होता है, वो वाई अक्ष होता है। तो माइनस का 3 क्या होता है, एक्स। तो माइनस का 3 पहले ये रहा, और माइनस का 5 कहाँ, ये रहा। अगर मैं माइनस के 5 पे ले जाऊँ, ये बन गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, एक बिंदु, जिसको हम नाम दे देंगे -3 और -5। ठीक है। दूसरा वाला -2 और 0, -2 और 0। तो -2 और 0 बोल रहा है, तो -2 यानी कि -2 यानी कि पहला एक्स है तो एक्स होगा। -2 बोल रहा है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो एक्स कहाँ है, ये रहा -2। एक्स कहाँ है, ये रहा -2 और 0, ये यहीं हो जाएगा। तो यहीं पे हम कर देंगे -2 और 0, दूसरा हो गया। तीसरा बोल रहा है -4 और 2, ये एक्स माइनस में, वाई प्लस में। तो x-4 है, तो x-4 है, वाई 2 है। तो ये रहा हमारा y प्लस का 2 है, इसलिए हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये रहा यहाँ पे आ जाएगा -4 और 2। ठीक है, सिंपल था। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेखा एल और एम के लिए, रेखा एल यानी ये वाली रेखा एल और ये वाली रेखा एम के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण लिखिए। उस रेखा का नाम लिखिए जिसको समीकरण x बराबर 0 को दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एल 3 और 2 के बीच में सिंपल सी बात होगी, 2.5 होगा, क्योंकि 1, 2, 3 जा रहा तो इनके बीच में 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5 ऐसे करके तो 2.5 होगा। तो एल बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5। तो जब एल बराबर 2.5 है तो इधर इधर जब प्लस का 2.5 इधर आके माइनस का 2.5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार m बराबर यहाँ 2 है, देखिए क्योंकि ये m 2 से होते जा रहा है तो m बराबर 2, तो प्लस का 2 इधर आके किसका, माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब बोला है कि x बराबर 0 के द्वारा दर्शाया जाए, x बराबर 0 के द्वारा, अगर x बराबर 0 है तो वो y अक्षांश पर होगा, अगर ये y बराबर 0 होगा तो वो x अक्षांश पर होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु y का निर्देशांक लिखे, तो y का निर्देशांक क्या होता है, 0। वही क्वेश्चन सेम इसी में एक तरह से हमारा हो जाएगा, अगर x बराबर 0 है तो y अक्षांश होगा, अगर y बराबर 0 है तो x अक्षांश होगा। ये दोनों नहीं लिखना, जो पूछा है वही लिखना है। इसने x बराबर बोला है तो हमें यहीं तक लिखना है, ये मैंने एडवांस बताया है। अगर ये पूछे y बराबर 0 होता तो यहाँ x अक्षांश होता। ठीक है, छठा क्वेश्चन खत्म। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है कि बिंदु O 00, A 40 और C 06 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। यदि O A B C एक आयत है तो चौथे बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। पहला है O 00 यानी कि यहाँ, यानी कि 00 यानी x और y दोनों 00, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, हम इसको 00 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया ए 4 और 0, 4 x प्लस क्या होता है, 4 और 0, यानी कि दूसरा बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक है, और क्या बोला है किसी 0 और 6, 0 और 6 यानी कि 0 ये 6 ये रहा, एक यहाँ बन गया। तो सिंपल सी बात है, स्केल की सहायता से हम इसको नाप लेंगे पूरा, इसको भी पूरा एकदम सीधे इसके नाप में एकदम सीधे ले लेंगे। ये जो बिंदु हुआ ये हमारा सिंपल सी बात है, ये वाला हमारा क्या था बिंदु ओ, ये बिंदु ए, ठीक है, ओ ए बिंदु था, और ये हमारा बिंदु क्या था, सी।
क्या था, सी, ओ ए सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। तो हमारा बी हो जाएगा, ओ बराबर 0 0, ए बराबर 4 0, सी बराबर में 0 6, ये हमारा 0 6 है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए एक्स पहले लिखेंगे, एक्स पहले क्या है 4 और वाई बाद में लिखेंगे 4 और 6, यानी कि बी के निर्देशांक बिंदु हमें क्या मिल गया 4 और 6, और ये हमारा एक आयत भी बन रहा है। ठीक है, ये इसमें ना बनना हो, आप स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 4 नंबर का है, ध्यान से देखना, 7 क्वेश्चन नंबर 7 भी था। पढ़ते हैं, दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी जिसकी भुजा 2a है का आधार ए बी एक्स अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है और सी और डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करते हैं, सबसे पहले हमें भी इसमें भी एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन हमें वाई अक्ष वाला, एक्स अक्ष वाला खींचना पड़ेगा। एक्स अक्ष होता है ये हमारा, ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष, इसमें 0 कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कोई गिनती लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा ऐसे बन जाएगा। कह रहा है कि ए बी सी और ए बी डी एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु का मतलब इसकी समान भुजा होती है, जिसकी भुजा 2a है। 2a का आधार ए बी, आधार ए बी हमारा एक आधार ए बी है जो एक्स अक्ष पर इस प्रकार स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है जो ए बी है, या ए बी यहाँ हो सकता है या ए बी यहाँ तक हो सकता है, पढ़ने के अनुसार, अब तक जो पढ़ा हमने उसके अनुसार। लेकिन इसने बाद में बोल दिया कि ए बी का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु इसे कहते हैं। तो ए बी, तो ए हमारा यहाँ होगा, बी हमारा यहाँ होगा, तभी हमारा मूल बिंदु हुआ। ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित है, इस प्रकार स्थित है। अब देखिए पहले पहले क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी बोला है, तो ए बी सी, ए बी सी, ये इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब बोल रहा है कि ए बी डी, तो अब हम और कहाँ त्रिभुज बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, तो हम नीचे, हम पे जगह बचा तो हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं डी। हमसे यही सी और डी के निर्देशांक पूछा, यही हमसे चित्र बना लिया, आधा नंबर इसी के मिल गया हमें, तो इसी के निर्देशांक बताने हैं। कोई नहीं, लेकिन इसने बोला है कि सभी भुजा क्या है 2a। अगर समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, 2a होगा। जब ये पूरा ए भी हमारा क्या होगा 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या होते हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो 2a ये दोनों भी होगा। जब ये पूरा 2a तो ये एक a होगा, ये होगा, a में a जोड़ूंगा तो 2a होगा, a प्लस a जोड़ूंगा तो 2a ही होगा। तो मैं इसको a में लिख सकता हूँ 2a की जगह, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब देखिए ये a दे रखा है, 2a दे रखा है, तो हमारा ये जो इधर का इतना है, यानी कि कह सकते हैं इसे OC हमारा निकल सकता है किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ AC बन रहा है, AC का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, इसके बराबर होगा, इनके योग होगा। AC हम पे कितना दे रखा है 2a का स्क्वायर, AO हम पे कितना a का स्क्वायर, OC हमें नहीं पता, OC तो हमें निकालना है। ठीक है, 2a का स्क्वायर करूँगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये प्लस का स्क्वायर इधर आके किसका जाएगा, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में OC स्क्वायर बचा। जब 4a स्क्वायर में से जब a का स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में OC स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या रूट लग जाएगा, और जब ये 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर में से एक a बाहर आ जाता है, √3 का √3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या जाएगा √3a, बराबर में OC √3, खाली √3 में a रूट में नहीं है क्योंकि इसका रूट हट गया, स्क्वायर से एक भरा था। OC बराबर कितना आ गया √3, तो मैं OC बराबर √3 लिख सकता हूँ। तो हैं जब OC बराबर √3 है तो OD बराबर भी हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ। जब OC तो लिखेंगे OC बराबर में जब √3a है तो OD बराबर भी √3a होगा। लेकिन OD क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इधर वाला ये लाइन क्या होता है माइनस में होता है और इधर वाला किस में होता है प्लस में होता है, तो ये किस में होगा -3a होगा। कोई दिक्कत। ठीक है, जब हमारा ये निकल गया ये पूरा लाइन, तो ये हमारा C का है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को हम नाम दे सकते हैं, पहले x आता है तो 0,
फिर y कितना है √3, यानी कि c का हमारा आ गया 0 और 3, d में पहले x आता है 0, फिर y कि ना यहाँ पे √3, सॉरी ये a है ना, ये हमारा √3a आया है, क्या हमारा √3a आया है, ये भी तो हमारा √3a हो जाएगा, तो ये भी हमारा √3a हो जाएगा लेकिन माइनस का। तो हम इस बिंदु d को क्या कह सकते हैं 0 और √3a कह सकते हैं, √3a कह सकते हैं। तो हमारा ये भी आ गया 0 और माइनस का √3, क्योंकि माइनस का चिन्ह है पूरा, ये वाला माइनस का इसलिए माइनस का √3 है, ठीक है। ये प्लस का √3 है क्योंकि ये प्लस में था। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने कि पहले एक चित्र बनाया, ये एक्स अक्ष की था, वो वाई अक्ष दंडालेख टाइप बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने क्या किया कि इसने बोला है कि ए बी एक्स अक्ष पे आधार है जो ए बी का वो एक्स अक्ष पर है, तो ए बी आधार है, लेकिन मील उनके मध्य बिंदु मूल बिंदु मध्य जो मध्य बिंदु है मूल बिंदु पर है, इसी पर है, तो ए बी बच जाएगा। फिर एक सी है और एक डी है, तो हमने नीचे ऊपर एक बना के एक 2 समबाहु त्रिभुज बना दिया। बोला कि प्रत्येक जिसकी भुजा 2 है, समबाहु के एक की भुजा 2 होती है तो सबकी 2 हो जाती है, क्योंकि समान भुजा होती है, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि जब ए बी भी तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो समबाहु त्रिभुज का एक हिस्सा है, तो 2 है, तो 2a को मैं ए में लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस ए बराबर में 2a होता है। जब हमें ये पता तो सी है, हम ओ सी निकाल लेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी स्क्वायर बराबर में ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, ए सी की ना 2 है बराबर में ए स्क्वायर है प्लस ओ सी नहीं दे रखा, 2a का स्क्वायर करूँगा तो 2 जा 4 स्क्वायर, इसमें ये प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आ जाएगा बराबर में ओ सी का ओ सी, 4 स्क्वायर में से ए स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में ओ सी स्क्वायर, √3 ए के स्क्वायर में से एक आ जाएगा, नहीं ये रूट हट जाएगा इस पर से, तो क्या √3a बराबर में ओ सी आ जाएगा। ओ सी बराबर कितना √3, जब ये √3 है तो ये भी √3a हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अब समबाहु त्रिभुज है तो, लेकिन ये प्लस का तो ये माइनस करेगा, क्योंकि ये वाला हमारा लाइन हमें पता है कि जो वाई अक्ष के 0 से नीचे की तरफ होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो हमारा ये ओ डी बराबर -√3 हो जाएगा माइनस का, तो हमारा आ जाएगा सी बराबर में 0√3 है और डी बराबर में 0 -√3 आंसर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा। तो अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और आगे की भी नेक्स्ट वीडियो बताना आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी बता दे रहे, मैं आपको उसके भी सोल्यूशन बता दूंगा कि इस चैप्टर के कराइए, मैं वो भी करा दूंगा, क्योंकि आपको देख सकते हो कि यूट्यूब पर आपको हर चैनल मिलेगा आपको यूट्यूब पर, जैसे कि पढ़ाई के, जैसे 9th क्लास के सारे एक्सरसाइज के हो जाएंगे, सब हो जाएगा आपका कंप्लीट, कुछ रहा ही नहीं, सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अभ्यास परीक्षा है, ये भी मैंने आपको करा दिया। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट में, मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।